नमस्कार, मैं मधु खेड़ा आज आपको हिंदी पाठमाला गुंजन भाग 5 का लेसन 15वां दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। इनकी मैं अर्थसहित व्याख्या करूँगी, दोहा पढ़ूंगी और अर्थसहित की व्याख्या भी करूँगी कि इनका अर्थ क्या है। दोहे क्या होते हैं? दोहे दो दो पंक्तियों में लिखे होते हैं, दो पंक्तियों के होते हैं, इसीलिए इसे दोहे भी कहा जाता है। और ये बड़े प्रेरणादायक होते हैं, जिससे हमें बड़ी शिक्षा मिलती है, शिक्षाप्रद होते हैं, जिन्हें हम उन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसे ही दोहे आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जो कबीर, वृंद और रहीम जी के हैं। पहला दोहा। गुरु गोबिंद दों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंद दिया बताए। इसमें गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है कि गुरु भगवान से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहता गुरु और गोविंद दोनों, गोविंद में भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पांव छूऊं? पहले किसके पांव छूऊं? तो कहता मैं तो अपने गुरु पर निछावर हूं, जिन्होंने मुझे किससे मंगलाया? भगवान से। तो मैं पहले अपने गुरु के पांव छूऊंगा। और इसमें गुरु भक्ति के बारे में बताया गया है। दूसरा दोहा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। इसमें कबीर जी ने बताया है कि जो काम हमने कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है वो अब करो, तो क्या होगा? कहते परले, पल में परले होगी, पल में कुछ भी बदल सकता है। और जो काम अपनी जिंदगी में आप करना चाहते हो उसे जितनी जल्दी हो उसे कर लेना चाहिए, समय पारी, आलस नहीं करना चाहिए। इसमें आलस के बारे में बताया है कि जीवन में आलस का, हमारे जीवन में आलस का कोई महत्व नहीं है। हमें हमेशा हर काम जो है समय पर करना चाहिए। समय की कीमत के बारे में बताया गया है। कितना अच्छा दोहा है। विद्या धन उधम बिना, काहो जो पाए कोई, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन। कहते विद्या धन, विद्या और धन दोनों चीजें आप मिला सकते हो कि धन पाने के लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ता है, विद्या पाने के लिए भी हमें परिश्रम करना पड़ता है। और विद्या क्या है? एक धन है, ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता आपसे। तो कहते हैं विद्या धन बिना परिश्रम के आप नहीं पा सकते। आप कहो कि हम बिना परिश्रम करे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वैसे तो कोई भी सफलता आप बिना परिश्रम के नहीं पा सकते। जब तक आप परिश्रम, मेहनत नहीं करोगे अपनी जिंदगी में, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कहते बिना डुलाए, बिना डुलाए हम पंखा कैसे झलेंगे? हाथ वाला पंखा होता है ना, जो हम लोग हाथ से भी करते हैं। तो कहते बिना डुलाए यदि हम पंखा ऐसे पकड़ लें और कहें कि इसकी हवा आ जाए, नहीं आ सकती। पौन मीन होता है हवा। तो कहते उसकी हवा आपको नहीं मिलेगी जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, उसको हिलाएंगे नहीं, हम उसकी हवा नहीं ले सकते, हम उसका सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि जीवन में परिश्रम बहुत जरूरी है। ये सोचो कि यदि सफलता पानी है तो परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी सीख है बच्चों के लिए। चौथा दोहा। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पाए कोई, रोपे बिरवा आग को, आम कहाँ के होए। कहते तुम कहते हो कि हम लोगों की बुराई करें, बुरे काम करें और हमें सुख भी मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कोई अच्छे काम करोगे तो तुम्हें अच्छाई मिलेगी, बुरे काम मिलोगे तो बुराई मिलेगी। तो कहता कैसे, कैसे तुम सोच सकते हो कि तुम तो सारे काम बुरे करो और उसके बाद तुम्हें कोई भी बुराई ना मिले, तुम्हें सुख ही सुख मिलता जाए। तुम किसी के साथ कोई भी छल कपट कुछ भी करो और तुम्हें सुख मिले, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान जो है वो कभी ना कभी उसका फल देते हैं। तो कहते हैं रोपे बिरवा आग को। यदि आप आग का पेड़ रोप रहे हैं, आप सोच रहे हो हम बुराई कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा और कुछ भी नहीं हो रहा, हमें तो सुख ही सुख मिल रहा है, परंतु नहीं,
जिस पौधे को आपने बोया है, यदि आपने अपने कर्मों से आग का पौधा बोया है, तो आपको, जो कि बहुत कड़वा होता है उसका, और फिर आप उसमें आम कैसे होगे कि उसमें से आम निकला है? नहीं, जब वो बड़ा होगा उसमें से आम कभी नहीं निकलेंगे। तो कहते हैं कि कभी भी ये मत सोचो कि हम बुरा काम करके सुख पा रहे हैं तो हम सुखी हैं। नहीं, बुरे काम क्या बुरा ही होता है। तो जैसे कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसके बारे में इस वृंद जी ने बहुत अच्छा कहा है। 5वां दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगाए अति दूर। कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होने से, लंबा होने से, जब बड़ा होने से कुछ नहीं होता यदि आप अपने काम अच्छे नहीं करते। आप अपने काम अच्छे करोगे जिससे आपको सब याद करेंगे कि वो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। आपके कर्मों से ही आपकी बड़ाई होगी, ना कि आपके बड़ा होने से, लंबा होने से। जैसे खजूर का पेड़ है, आपने खजूर का पेड़ देखा होगा कितना लंबा होता है। तो कहते पंथी को छाया नहीं, पंथी में ना पथ पर चलने वाले लोग, तो पंथी में, राह में चलने वाले लोग यदि उसके नीचे लेट जाए तो उनको छाया नहीं मिलती, तो कोई फायदा नहीं। और फल लगे अति दूर, और फल भी उसके इतने ऊंचे लगे होते हैं कि कोई आदमी आसानी से उसको नहीं तोड़ सकता। यदि उसको किसी को जरूरत है तो उसके लिए भी बहुत ऐसे लोग जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके फल को तोड़ते हैं। तो कहते जीवन में भी बड़ा हो, यदि आपको बनना है तो बड़े काम करो, अच्छे काम करो, ताकि दुनिया तब आपको बड़ा माने, ना कि आपको सिर्फ लंबा होने से या बड़ाई, सिर्फ अपनी बड़ाई करने से आप बड़े नहीं बन सकते। लंबे होने से आपके काम जो है लंबे नहीं हो सकते। अगला जो दोहा है छठा, वह है, कन कन जोरे मन जुरे, खाते निबरे सोए, बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होए। वो कहता कन कन से, एक एक तिनका जोड़ते हैं, तो कहते मन जुड़ जाओ। मन, मन यहाँ पर इस मन के बारे में नहीं कहा गया। मन एक तोल है जो 36 किलो का होता है, तो 36 किलोग्राम का। तो वो कहता है कि वो इस मन के बारे में वहां बोला कि यदि तुम कन कन, एक एक जो है छोटी छोटी चीज जो है वो जोड़ोगे तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी और वो कभी खत्म नहीं होगी। बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। वो कहता है बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद निकलने से घड़ा खाली हो जाता है। तो कहते हैं कि यदि हम एक एक कण भी जोड़कर कोई चीज बनाएं तो वो कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। ये भी कबीर जी ने बहुत ही अच्छा दोहा करा है। अगला दोहा है 7वां, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका करे सके, जो जग बैरी होए। कहते ईश्वर, यदि ईश्वर का आपके सिर पर हाथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जग बैरी, जग में ना संसार चाहे आपका बैरी हो जाए, पर यदि ईश्वर का हाथ आपके सर पर है तो आपको, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। ये भी दोहा जो है कबीर जी ने बहुत ही अच्छा बोला है, ईश्वर की कृपा कर। अगला दोहा है 8वां, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर सौदा आपना, मुझसे बुरा न खाए। कहते मैं बुरा देखने के लिए संसार में चला गया और मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपना दिल देखा, अपने अंदर झांक कर देखा, अपने दिमाग से सोचा, तो मुझे लगा मुझसे बुरा तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं बुरा ढूंढ रहा हूँ, मुझे अच्छा ढूंढना होगा। यदि मैं अच्छा ढूंढूंगा तो मुझे सारा जग, सारा संसार अच्छा ही लगेगा, वो बुरा नहीं हो सकता। तो इसमें उसने क्या बताया है कि हमें अपने में अपनी बुराइयां ढूंढनी चाहिए, ना कि दूसरों में। पहले अपने में बुराई ढूंढो कि आपने बुरा काम क्या करा है, फिर देखो आपको सब बंदे अच्छे लगेंगे। 9वां दोहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। वो कहते दुख में तो सभी, जब दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं, हे भगवान हमारा ये काम हो गया।
आप हमारी रक्षा करो, आप हमारा भला करो। पर जब सुख होता है तो हम भूल जाते हैं, अपनी मस्ती की जिंदगी जीते हैं। परंतु कबीर जी कहते हैं, यदि हम उस भगवान का सुबह और शाम उसका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, सब कुछ दिया, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छी हमें ऐसी आरामदायक चीज़ें भी दी, तो हमें उनका सिमरन सुबह शाम करना चाहिए, ना कि दुख में। सुख में भी उनको हमेशा याद रखो, तो देखो आपका दुख कभी आपके पास नहीं आएगा। इसमें भगवान की भक्ति के बारे में कहा है। अंत में, रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े कांट पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्यार का धागा हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वो प्यार का धागा यदि हमारे जीवन में एक बार टूट जाता है तो उसमें हम गांठ लगाते हैं, जैसे ही गांठ लगाते हैं तो बीच में गांठ आ जाती है, तो वो प्यार नहीं रहता। तो कहते हैं यदि प्यार में कभी भी गांठ पड़ने मत दे, हमेशा सबसे प्यार बनाए रखे। और इसमें प्यार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि प्यार ही हमें मन की शांति और दिमाग दोनों को शांत रखता है, जिससे हम अपने जीवन को बहुत सुख में बना सकते हैं। इसलिए प्यार को मत तोड़ो। रहीम जी ने कहा है कि अब ये प्यार का धागा जो है हमें कभी नहीं तोड़ना, कि हम एकदम से किसी को इतनी बुरी बात कहें कि उसको बुरा लग जाए। हमें प्रेम से ही सब बातें कहनी चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में प्रेम ही प्रेम पा सकें। तो ये दोहे जो थे कबीर, प्रेमदौर और रहीम जी के थे, जिन्होंने हमें बहुत सी प्रेरणा दी और हमें बहुत कुछ सिखाया जीवन में हमें, ताकि हम जीवन में अच्छे से रह सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। मैं आशा करती हूँ सब बच्चे भी इन दोहों को जानेंगे और अपने जीवन को वैसा ही बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।